गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम इन माय वीडियो। और आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं 8th क्लास की हिस्ट्री और चैप्टर का नाम है व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। मींस 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के जो वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट 1857। 1857 के जो कॉज थे, चाहे वो इकोनॉमिक कॉज हैं, चाहे वो मिलिट्री कॉज हैं, चाहे वो सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस थे, उन सभी के बारे में मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं कि जो 1857 का जो रिवॉल्ट था वो कहां से शुरू हुआ था और कौन कौन से इंडिया के ऐसे प्लेस थे जहां पर ये रिवॉल्ट बहुत ज्यादा फैला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, रिवॉल्ट की जो शुरुआत हुई थी, 1857 के रिवॉल्ट की जो शुरुआत हुई थी वो 29 मार्च 1857 से लगभग शुरू हो गया था, क्योंकि इस समय एक ब्रिटिश आर्मी का एक सिपाही था जिसका नाम था मंगल पांडे। और मंगल पांडे अपने आप में बहुत ज्यादा ब्रेव था, वो एक इंडियन सिपाही था, एक इंडियन सिटीजन था। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश आर्मी में एक कार्टिज को लाया गया था, एक न्यू कार्टिज को लाया गया था जिसमें पिग एंड काउ की जो फैट थी वो लगी हुई थी, और उस कार्टिज को चलाने के लिए उसकी सील को माउस से तोड़ना पड़ता था। इसमें आपके हिंदू और मुस्लिम दोनों इसके अगेंस्ट थे कि जो काव और फैट की जो काव और पिग की जो फैट है जो इस कार्टिज में लगी हुई है वो दोनों के रिलीजन को पॉलिटिड करती है। इसलिए इंडियन जितने भी सिपाही थे ब्रिटिश आर्मी के अंदर, उन्होंने इस कार्टिज को यूज करने से मना कर दिया। और इनमें मना करने वाला जो पहला सिपाही था उसका नाम था मंगल पांडे। तो मंगल पांडे ने जब 29 मार्च 1857 को जो बैरकपुर रेजिमेंट थी वहां पर उसने इस कार्टिज को यूज करने से मना कर दिया, तो ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर्स ने उसको ऑर्डर दिया। तो ब्रिटिश आर्मी के जो ऑफिसर ने उसको ऑर्डर दिया तो मंगल पांडे ने उनके ऑर्डर को रिफ्यूज कर दिया और वो बहुत ज्यादा एंगर हो गया और उसने ब्रिटिश ऑफिसर को अपनी राइफल की गोली से उड़ा दिया। अब ये जो इवेंट था ये ब्रिटिश आर्मी के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल था, क्योंकि उसके दो जो मंगल पांडे के द्वारा जो ऑफिसर मारे गए थे वो ब्रिटिश आर्मी के थे। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये जो इवेंट था बहुत ज्यादा, इस इवेंट से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर थे वो नाराज हुए और उन्होंने मंगल पांडे को पकड़ लिया और मंगल पांडे को हैंग कर दिया गया, उसको फांसी लगा दी गई। लेकिन बाद में मेरठ के अंदर जितने भी आपके सिपाही थे उन्होंने मंगल पांडे के फेवर में आकर ये रिवॉल्ट शुरू कर दिया और 85 ऐसे और इंडियन सिपाही थे ब्रिटिश आर्मी में जिन्होंने इस कार्टिज को, जिसमें फैट और काव की, जिसमें पिग और काव की फैट लगी थी, उसको चलाने से मना कर दिया, आर्मी ड्रिल करने से मना कर दिया। और उन 85 सिपाही को ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर्स ने जेल में डाल दिया और उनको 10 ईयर्स की सजा दे दी गई। अब ये जितने भी इंडियन आर्मी के जितने भी इंडियन सिपाही थे ब्रिटिश आर्मी के अंदर, उनमें ये जो रिवॉल्ट था वो ज्यादा तेज होता चला गया। ब्रिटिश आर्मी के अगेंस्ट और जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनके अगेंस्ट और ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट ये रिवॉल्ट और ज्यादा तेज होता चला गया। और ब्रिटिश आर्मी में जितने भी इंडियन सिपाही थे उन्होंने रिबेल कर दिया, विद्रोह कर दिया। और सबसे पहले उन्होंने जिस जेल में वो 1885 सिपाही बंद थे वो वहां पहुंचे, इंडियन सिपाही वहां पहुंचे जो ब्रिटिश आर्मी में थे और उनको उन्होंने आजाद कराया। और उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रिवॉल्ट शुरू कर दिया और उन्होंने ये कहा कि इंडिया को अब अंग्रेजों से ईस्ट इंडिया कंपनी से हमें फ्री कराना है। ये बाहर के जो पर्सन है इन्होंने आकर हमारे ऊपर रूल किया है, जिसकी वजह से हमारे कस्टम्स, हमारे प्रैक्टिस, हमारा रिलीजन और हमारी जितनी भी इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ज्यादा वर्स हो गई है। तो जितने भी आपके इंडियन सिपाही थे ब्रिटिश आर्मी के अंदर, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में
रिवॉल्ट शुरू कर दिया। अंडरस्टैंड। और उसके बाद जो इंडियन सिपाही थे जो ब्रिटिश आर्मी में थे, उनके अंदर एक फीलिंग्स थी नेशनलिज्म की कि हमें कंट्री को आजाद कराना है। लेकिन उनके अंदर एक और विचार था कि जब हम आजाद हो जाएंगे तो इंडिया पर अब इस समय किसका रूल है? अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने इंडिया को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को क्या किया है? अपने कंट्रोल में ले रखा है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के ऊपर रूल कर रही है। लेकिन अगर हम इनसे आजाद हो जाते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां से भगा देते हैं, तो इंडिया पर कौन रूल करेगा? ये जो आइडिया था, ये जो थॉट थी उनके दिमाग में चल रहा था। और उसके बाद उन्होंने को एक नाम सूझा जिसका नाम था बहादुर शाह जफर, जो उस समय के मुगल एम्परर थे और अंग्रेजों के आने से पहले उनका ही इंडिया पर क्या था? रूल था। तो मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर दिल्ली के अंदर रहते थे, लाल किले के अंदर रहते थे। तो मेरठ के रेजिमेंट के जितने भी इंडियन सिपाही थे ब्रिटिश आर्मी की, उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया। और उनका एक एम था कि दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को अपना एम्परर घोषित करना है इंडिया का, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से इंडिया को फ्री करना है। और मुगल एम्परर जो बहादुर शाह जफर हैं, उनको हमें इंडिया का एम्परर बनाना है और उन्हीं के अंडर में ये जो लड़ाई है, ये जो रिवॉल्ट है, हमें लड़ना है। तो जितने भी आपके मेरठ रेजिमेंट के सिपाही थे वो दिल्ली की तरफ गए और वहां पर वो पहुंचे, दिल्ली पहुंचे। और दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना प्लान बताया और उनको इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए राजी कर लिया। तो बहादुर शाह जफर ने उनकी जो कंसेंट थी, उनकी जो बात थी, वो मानी, अपनी कंसेंट उनको दी कि हाँ, हम अंग्रेजों के खिलाफ 1857 का जो रिवॉल्ट है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन इसमें जितने भी इंडियन राजा हैं, जितने भी गवर्नर हैं, सूबेदार हैं, उन सबको अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़े स्केल पर रिवॉल्ट करना होगा। शुरू में तो अंग्रेजों को यह लगा था कि ये जो रिबेल है, ये जो म्यूनिटी है, देखिए जो म्यूनिटी बोलते हैं, जो सिपाही बगावत करता है उसको म्यूनिटी बोला जाता है। तो शुरू में अंग्रेजों को यह लगा था कि ये जो रिवॉल्ट 1857 का जो म्यूनिटी किया है मंगल पांडे ने और जितने भी ब्रिटिश आर्मी के इंडियन सिपाही हैं उन्होंने, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा, ये लार्ज स्केल पर नहीं फैलने वाला है। लेकिन धीरे धीरे ये जो रिवॉल्ट था एक लार्ज स्केल पर फैलता चला गया। और जब मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर इसमें शामिल हो गए, उन्होंने भी अंग्रेजियों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अंग्रेज जो फरंगी थे, उनको देश से बाहर निकालने की जो स्वैर ली, उसने एक टॉनिक का काम किया। क्योंकि इंडियन जितने भी इंडियंस रूलर थे वो सभी बहादुर शाह जफर एम्परर के अंडर में उस समय रूल करते थे, ब्रिटिश के आने से पहले, अंग्रेजों के आने से पहले। अब उनको लगा कि जो ब्रिटिश एम्परर है, यदि हम उसको हटाएंगे और मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर के अंडर में यदि हम रिवॉल्ट 1857 को आगे बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली हमारी जो टेरिटरी है या हमारा जो प्रोविंस स्टेट है वो फ्री हो जाएगा और बहादुर शाह जफर के अंडर में हम इजीली रूल कर सकते हैं और बेटर होगा कि हम अंग्रेजों को इंडिया से बाहर निकालें। तो ये जितने भी इंडियन रूलर थे, जितने भी सूबेदार थे, जितने भी गवर्नर थे, उन्होंने बहादुर शाह जफर का इस रिवॉल्ट में कंप्लीटली साथ दिया। जितने भी इंडियन सिपाही थे उन्होंने भी साथ दिया। और उसके बाद जो ये रिवॉल्ट था, आपका रिवॉल्ट मैंने बताया कि जो रिवॉल्ट था वो आपका मेरठ से शुरू हुआ था और उसके बाद दिल्ली में जो इंडियन सिपाही की रेजिमेंट थी वो दिल्ली पहुंची और दिल्ली में उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना एम्परर घोषित कर दिया और उनके अंडर में रिवॉल्ट को या रिबेल को लड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद कानपुर, जो कानपुर, लखनऊ और सेंट्रल इंडिया, इन सब इंडिया के इन सब पार्ट में भी जो रिवॉल्ट था वो शुरू हो गया था। क्योंकि इंडियन जितने भी सिपाही थे वो ब्रिटिश आर्मी में जॉब करते थे और उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था और ब्रिटिश आर्मी में ज्यादातर इंडियन आर्मी ही रिक्रूट होते थे। तो मंगल पांडे को जब हैंग कर दिया गया और 85 जो सिपाही थे उनको भी जब 10 ईयर्स की सजा दे दी गई ब्रिटिश आर्मी के द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तब पूरे भारत में ये अंग्रेजों के खिलाफ एक बगावत, एक रिबेल होना शुरू हो गया। और इंडिया के अंदर जितने भी छोटे छोटे जमींदार थे, पीजेंट थे, क्राफ्टमैन थे, फार्मर थे,
वो सब 1857 के रिवॉल्ट में अपना अपना पार्टिसिपेट करना उन्होंने शुरू कर दिया। अपनी अपनी जगह पर उन्होंने अंग्रेजों के ऑफिसर्स को, उनकी आर्मी को, उनके ऑफिस को, उनकी जितनी भी बिल्डिंग्स थी उनको आग लगाना शुरू कर दिया, उनको फायर करना शुरू कर दिया और ये रिवॉल्ट लार्ज स्केल में पूरे इंडिया में फैलता चला गया। अब अंग्रेजों को इससे लगा कि ये जो रिवॉल्ट है ये बहुत ज्यादा भयानक, टेरेबल होता जा रहा है और जितने भी पीजेंट हैं, जितने भी जमींदार हैं, वो सब अंग्रेजों के अगेंस्ट हो गए हैं। तो इंडिया के जितने भी ये रेजिमेंट वाले, जहां पर ब्रिटिश रेजिमेंट थी, उन पर ये जो रिवॉल्ट है वो लार्ज स्केल में फैलता चला गया। उसके बाद आता है आपका कानपुर। जो कानपुर में नाना साहब थे और नाना साहब ने अंग्रेजों से रिक्वेस्ट की थी कि वो उनके फादर को मिलने वाली जो पेंशन है वो अंग्रेज नाना साहब को दें। जब उनके फादर की डेथ हो जाए, डेथ के बाद नाना साहब को वो पेंशन मिले जो अभी उनके फादर को मिल रही है। तो अंग्रेजों ने वो मना कर दिया था। तो नाना साहब भी कानपुर के अंदर बहुत ज्यादा एंगर थे और उन्होंने भी कानपुर के अंदर इस रिवॉल्ट को हेल्ड किया और रिवॉल्ट में लार्ज स्केल में उन्होंने अपनी आर्मी के साथ ब्रिटिश आर्मी के जितने भी ऑफिसर थे उन सबको कानपुर से बाहर निकाल दिया। ब्रिटिश आर्मी के दफ्तर, ऑफिसेस को, उन सबको उन्होंने आग लगा दी और इस तरह से कानपुर के अंदर नाना साहब ने इस रिवॉल्ट को अपने अंडर में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। अंडरस्टैंड। और सेम कंडीशन आपकी थी क्या, नखलऊ। नखलऊ के अंदर इस रिवॉल्ट को जो जिसके अंडर में लड़ा गया उसका नाम था बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल के अंडर में इस रिवॉल्ट को नखलऊ के अंदर 1857 रिवॉल्ट को लड़ा गया और बेगम हजरत महल ने भी जितने आर्मी के ऑफिसर थे, जितने भी दफ्तर थे या जो भी आर्मी, ब्रिटिश आर्मी से रिलेटेड जो एक्टिविटीज थी उस सब को नखलऊ के अंदर बैन कर दिया और लार्ज स्केल में उन्होंने ब्रिटिश सिपाहीज को मौत के घाट उतार दिया। और लेकिन फाइनल में क्या हुआ, एट द लास्ट सर कॉलिन कैम्बल बिकेम द सक्सेसफुल इन डिफीटिंग द रिबेल एंड कैप्चरिंग नखलऊ। लेकिन लास्ट में जो अंग्रेज ऑफिसर था जिसका नाम था सर कॉलिन कैम्बेल, उसने नखलऊ पर अपनी विक्ट्री पाई और नखलऊ को कैप्चर कर लिया और बेगम हजरत महल को इंडिया से बाहर नेपाल के रास्ते वो इंडिया से बाहर चली गई, नेपाल में वो चली गई ताकि अंग्रेजों के वो हाथ ना आ सकें। इसके बाद जो सेंट्रल इंडिया में जो 1857 का जो रिवॉल्ट था वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा लड़ा गया और झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी वो भी अंग्रेजों से बहुत ज्यादा एंगर थी क्योंकि उन्होंने भी अंग्रेजों के सामने अपनी शर्त रखी थी, अपनी बात रखी थी कि मेरा जो दत्तक पुत्र है, जो एडॉप्टेड सन है, उसको ही झांसी का राजा बनाया जाए। लेकिन अंग्रेजों ने उनकी ये बात मानने से इनकार कर दिया था, तो इसलिए वो भी इस रिवॉल्ट में उन्होंने लार्ज स्केल पर पार्टिसिपेट किया। इसमें इस रिवॉल्ट में 1857 के रिवॉल्ट में झांसी की रानी का जो साथ दिया था वो तात्या टोपे ने दिया था और दोनों ने मिलकर अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। लार्ज स्केल पर उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को भारी नुकसान पहुंचाया और झांसी को मरते दम तक उन्होंने अंग्रेजों के अंडर में नहीं जाने दिया। लेकिन झांसी की रानी के आर्मी में ही कुछ ऐसे जो उनके टेरेटर्स थे, जो गद्दार थे, जिन्होंने झांसी की रानी के साथ विश्वासघात किया और वो अंग्रेजों से जाकर मिल गए, जिससे इस युद्ध में झांसी की रानी की भी हार हुई और फाइनली वो वीरगति को प्राप्त हुई। अंडरस्टैंड। और तात्या टोपे को अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिया गया और उनको फांसी लगा दी गई, उनको हैंग कर दिया गया। तो इस तरह से जो इंडिया के अंदर ये जो रिवॉल्ट था 1857 का रिवॉल्ट आपका मेरठ से शुरू हुआ था। जो मेरठ है आपका उत्तर प्रदेश में, वहां से शुरू हुआ था और मंगल पांडे जो थे, जो बैरकपुर रेजिमेंट थी ब्रिटिश आर्मी की, वो एक मैन आदमी बोले जाते हैं, एक मैन वीर, एक ब्रेव पर्सन उनको कहा जा सकता है जिन्होंने इस रिवोल्ट की शुरुआत की थी। अंडरस्टैंड। और बाकी इसके बाद फिर इंडिया के जितने भी पार्ट थे, मेरठ था, दिल्ली था, कानपुर था, लखनऊ था और सेंट्रल इंडिया था, इन सब में ये रिवोल्ट लार्ज स्केल पर फैलता चला गया और ब्रिटिश आर्मी के अगेंस्ट जितने भी पीजेंट थे, जमींदार थे,
या जितने भी ऐसे लोग थे जो ब्रिटिश आर्मी के द्वारा जिनका एक्सप्लॉयटेशन किया गया था, उन्होंने इस रिवोल्ट में लार्ज स्केल पर पार्टिसिपेट किया और ब्रिटिश आर्मी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अंडरस्टैंड। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि ये 1857 का जो रिवोल्ट था वो किस तरह से शुरू हुआ था और कौन कौन से जगह पर इस रिवोल्ट को लड़ा गया था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस रिवोल्ट का रिजल्ट क्या हुआ था, द रिजल्ट ऑफ द राइजिंग। ये जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का, इस रिवोल्ट का रिजल्ट क्या हुआ और कौन कौन से ऐसे कारण थे या कॉज थे जिनकी वजह से इंडियंस की हार हुई थी। अंडरस्टैंड। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं फिर आपको मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।